राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और मेरे साथ ड्राइविंग सीट पे नन्हे पहलवान, और हम लोग निकल पड़े हैं अपनी बंगाल यात्रा पे। इस समय हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लगभग 60 किलोमीटर चल चुके हैं। यानी हम जालंधर से आप मान लीजिए कि लगभग 600-650 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और कल सुबह महापुर पहुंच जाएंगे। आज रात भर हम लोग गाड़ी चलाएंगे। मेरे साथ नन्हे पहलवान हैं, और इस वक्त हम ये लखनऊ एक्सप्रेस पे नन्हे पहलवान याद है जिस पैच पे अभी हम चल रहे हैं, जब हम बिहार यात्रा पे निकले थे, दिखा दीजिए ना कि 63 किलोमीटर पे जब हम बिहार यात्रा पे निकले तो इसी पैच पे ये रोड एकदम टूटा हुआ था। लोधा बंगाल चल पड़े हैं मैं और नन्हे पहलवान। ये देखिए लखनऊ एक्सप्रेसवे है। इस वक्त हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। 60 किलोमीटर आ चुके हैं, और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 60 किलोमीटर, यानी दिल्ली से हम लगभग 260-70 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये देखिए, ये जो रोड है ये एकदम टूटा हुआ था। तो हमने देखा था कि देखो अखिलेश भैया की सड़क चलिए 5 साल में जो ना टूट गई। अखिलेश भैया इस पे बहुत नाच करते थे, पर आज हम देख रहे हैं कि वो पैच एकदम शानदार बन चुका है। इस वक्त ये हम उसी पैच पे चल रहे हैं। 57 किलोमीटर से, मुझे अभी भी याद है नन्हे पहलवान, मुझे याद है कि 57 किलोमीटर से वो टूटी हुई सड़क हमें मिली थी, जगह जगह दब गई थी। तो मैंने वीडियो बनाया था उसमें, यादव जी लोग हमको बहुत गरिया आए थे। क्या कहेंगे आप नन्हे पहलवान? वो मुझे याद है जब ये सड़क बन रही थी ना, तो इसका एक पैच बनाया था, आगरा की कंपनी है पीएनसी ने। तो आप बता रहे थे कि पीएनसी ने बनाया था। हाँ, तो उसका तो पूरा एक हिस्सा ही बह गया था। बनने के कुछ दिनों बाद उसमें एक गाड़ी गिर गई थी। तो वो सर्विस लेन। ओहो, इस एक्सप्रेसवे का ये पार्ट था वो सर्विस लेन ना। हाँ। वो अलग से थोड़ी बनवाई थी, या वो योगी जी ने थोड़ी बनवाया, अखिलेश भैया की देन थी। तो अखिलेश भैया के कार्य की गुणवत्ता उससे ही पता चलती है कि उनका सर्विस लेन पहली बरसात में ही एक जगह बह गया पूरा, और उसमें गाड़ी गिर गई थी, और एक परिवार बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। तो अखिलेश भैया के तो भाई क्या कहने हैं। और देखिए, अखिलेश भैया की गलती नहीं है, जिनका काम ही बस माल कमाना है वो ये सब करते हैं, उनका चलता। अच्छा, एक नई डेवलपमेंट है। पहले जब हम आते थे तो इस पे 100 की स्पीड लिमिट थी। अब यूपीडा के सभी एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड लिमिट हो गई है। अभी सिर्फ मुझे लग रहा है कि लखनऊ आगरा, दिल्ली आगरा जो है यमुना एक्सप्रेस, हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे अभी भी 100 किलोमीटर है। 100 है, बाकी हर जगह 120 कर दी है। तो गडकरी जी ने इसीलिए तो वो हर गाड़ी में एयरबैग्स मस्ट कराए थे। वो कहते थे कि इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, 80 की स्पीड पे चलने थोड़ी बना रहा हूँ। तो गाड़ी में सेफ्टीज बढ़ाओ, और मैं गाड़ी में एक्सप्रेसवे पे स्पीड बढ़ाऊंगा। तो नन्हे पहलवान, आज का हमारा टोटल रन आप मान लीजिए कि जालंधर से दिल्ली 375, और दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे मिला के लगभग मान लेते हैं 300। वो भी है क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल भी तो 80-90 किलोमीटर आ जाता है ना। तो आज हम जो है लगभग 760 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। बीच में पारोली सिकरवार भी रुके थे थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इस वक्त लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 3 घंटे मान लें लखनऊ, 2.5 घंटा, 2.5-3 घंटा अभी लखनऊ को लगेगा, और आगे 3-4 घंटा जो है महापुर पहुंचने का। तो आज सुबह तक हम लोग महापुर पहुंच जाएंगे। कल दिन में महापुर विश्राम करेंगे, और परसों जो है हम लोग बंटी भैया कल हमको ज्वाइन कर लेंगे महापुर में ही, कोशिश हमारी ये रहेगी। तो परसों हम लोग बनारस से निकलेंगे चंदौली होते हुए, और परसों हम लोग बंगाल में जो है, बंगाल में तो आप धनबाद क्रॉस करते हैं। धनबाद शाम को बंगाल में घुस जाएंगे। कल हम परसों हम बंगाल से रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारी सबसे पहले तो इस बंगाल यात्रा को सपोर्ट कीजिए। मेरा नंबर है
9258317 इस पे पेटीएम पे आप हमें इस यात्रा को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना ये यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह बीच में रुकते रुकाते रिपोर्टिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थंबनेल पे भी नंबर हाँ, अंकित रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और नन्हे पहलवान, अभी तक वैसे क्या है बंगाल के, आपके पास क्या, आज आप आंकड़े कुछ स्टडी कर रहे थे, देखिए, बता रहे थे मुझे। आज मैं 2 लोगों को सुना हूँ सारा दिन, प्रदीप सिंह जी को और भाऊ को भी। देखिए, भाऊ जो कह रहे थे उसमें भाऊ थोड़ा सा इमोशनल होकर कह रहे थे, और भाऊ भाई हमसे तो ज्यादा ही राजनीति का ज्ञान है, पत्रकारिता का ज्ञान है। हाँ। और भाऊ ने तो सीपीएम की वो गुंडागर्दी भी देखी है, लेफ्ट की वो गुंडागर्दी भी देखी है। नहीं, आज प्रदीप सिंह जी ने भी एक बहुत शानदार वीडियो बनाई है। उन्होंने भी कहा है कि ममता वो तीसरी सीएम होंगी जो सिटिंग सीएम रहते हुए अपनी विधानसभा सीट हारेंगे। इससे पहले त्रिभुवन नारायण सिंह यूपी वाले, TN सिंह। हाँ, TN सिंह 1977 में शायद। हाँ, और 2025 में अरविंद भाई केजरीवाल, सबसे कट्टर झट्टर ईमानदार आदमी, भी अपना सिटिंग सीएम रहते हुए विधानसभा आ रहे हैं। और रिकॉर्ड रहा है, जब त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हारे थे तो उसके बाद सरकार में नहीं आए, सत्ता में नहीं रहे। और अरविंद केजरीवाल भी सीएम जब चुनाव हारे, सीएम पद पे रहते हुए चुनाव हारे। शीला जी हारी थी, शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल हरा के लाए थे। हाँ, और उसके भाई उन्होंने तो ये कहा है कि ये तो एक, देखिए भैया, ये चला आ रहा है कि ममता इस बार भवानीपुर सिटिंग सीएम में प्रदीप सिंह जी बता रहे थे भवन चंद्र खंडूरी हारे हैं। सिटिंग सीएम में ये अपने अभी जो धामी जी हैं, पुष्कर जी, ये भी तो सिटिंग सीएम चुनाव हारे थे, पिछली बार हारे। हाँ, पिछली बार हारे थे, यस। तो ममता जी अपनी सीट हार सकती हैं। नहीं, भवानीपुर बताओ, बंगाल कौन जीत रहा है ये बताइए। बंगाल तो जी परसों, बंगाल 3 दिन बाद क्लियर बताएंगे कौन जीत रहा है, अभी नहीं। अभी तक देखिए, एज तो टीएमसी को है, वो मुस्लिम बहुल इलाका, पूरा हावड़ा और कोलकाता, पूरा साउथ बंगाल, पूरा राड़ बंगाल जिसे कहते हैं, वहाँ तो अभी भी बीजेपी के पास बहुत कुछ है नहीं। हाँ, SIR की वजह से हर सीट पे कितना वोट कटा है वो पता चलेगा कुछ दिनों बाद, जब सीट वाइज आंकड़े आ जाएंगे। तो कुछ एक डेटा आएगा तो कुछ पता चलेगा। उसके बाद देखिए बाबा जी, बंगाल सिर्फ एक चीज़ पर डिसाइड करता है ना। आज फिर ममता के गुंडों ने गली गली घूम घूम कहा है कि कमल छाप को अगर वोट दिया तो बंगाल छोड़ के जाना पड़ेगा। ममता का गुंडा काडर आज भी गांवों में और आज भी शहरों में उनकी गुंडागर्दी वैसे ही कायम है। ममता का काडर, देखिए नन्हे पहलवान, मैं एक बात जानता हूँ, यदि बीजेपी अपने वोटर को ये भरोसा दिला पाई कि घबराओ मत, हम चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीत के हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, तब एकदम निश्चिंत आप रह सकते हैं कि वोटर वोट देने निकलेगा, निर्भीक होकर निकलेगा। अगर ये विश्वास नहीं दिला पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वोटर डरा हुआ है। नन्हे पहलवान, आपका टेक? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर वोटर को घर से नहीं निकाल पाए, बूथ तक नहीं पहुंचाए, और देखिए आज भी ममता बनर्जी 40% से ज़्यादा पे टिकी हुई है। अगर आपको ममता को हराना है तो आपको तो 51% वोट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और किसी अन्य बिरादरी का, वो हिंदुओं के अलावा आपको वोट नहीं मिलना है। मुस्लिम बहुल इलाकों में वैसे ही आपका कोई बेस नहीं बचा है, तो आपको कहीं ना कहीं उन सभी सीटों पे काम करना होगा जो वो 78 सीटें मैंने बताई थी बाबा जी कि 20,000 से कम वोटों से आप हारे हैं। मुख्य फोकस वहीं रहेगा, और इस बार मुख्य फोकस मुझे लगता है कि इनको नॉर्थ बंगाल में करना चाहिए कि नॉर्थ बंगाल की सारी सीटों पे कोशिश रहे कि वो स्वीप कर दें। अगर नॉर्थ बंगाल में 10, 12, 14 सीटें और जीत जाते हैं तो फिर साउथ बंगाल में अगर थोड़ा कम बेटर परफॉर्म करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, चलिए बंगाल पहुंच के बृहद रिपोर्टिंग होगी। मैं आज के अपनी यात्रा के कुछ असंस्मरण भी तो सुनाने होते हैं ना, तो आपको नन्हे पहलवान याद है जब हम एक बार महाराष्ट्र यात्रा पे गए थे जी। तो राजस्थान से होते हुए निकले थे, तो
रोड के किनारे जो रोड लाइन ढाबे होते हैं, जिनको लाइन ढाबा बोलते हैं, जहाँ ट्रक वाले रुकते हैं। एक तो ना हमारा नियम है कि हम कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं रुकते। मुझे रेस्टोरेंट का खाना एक भाता नहीं, और वहाँ का नकली माहौल मुझे सबसे सही लगता है। वहाँ रुको जहाँ ट्रक वाले खाना खाते हैं। तो उसमें भी जो राजस्थानी ढाबे होते हैं ना, उनका कोई मुकाबला नहीं। आज भी हम एक गुरु जम्भेश्वर बिश्नोई समाज का एक ढाबा था, राजस्थानी ढाबा, तब हमने वहाँ खाना खाया। एक तो ना वो अनलिमिटेड थाली टाइप खाना खिलाते हैं, और इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत की ये काफी मोटी रोटी लकड़ी की आग पे सेकते हैं, और 4 किस्म की सब्जियां होती है, और अनलिमिटेड सब्जी, अनलिमिटेड रोटी, दही, शानदार दही ताजा जमाया हुआ। और यदि आप घी खाने के शौकीन है तो उनको बोल दीजिए, वो घी सर्व करते हैं। रोटियों पे घी चुपड़ के देते हैं, अच्छा खासा घी मक्खन रोटियों पे रख के देते हैं। और क्या अमृत जैसा खाना था नन्हे पहलवान। आपको तो याद है, आप तो उसकी रोटी के दीवाने हो गए थे। पिछली बार भी हमने इसी रोटी जो देख लेगा तो उसकी थाली फिर खा के नहीं, एक तो जो रोटी है सामान्य होटल के 4 गुना होती होगी। हाँ भाई, मेरे जैसा आदमी भी एक ही रोटी खाता है या बहुत करेगा, हिम्मत बहुत भूखा हो तो 1.5 रोटी खा लेगा। हाँ। पेटू 2 रोटी खाएगा, मतलब एक रोटी जो है वो 4 रोटी के बराबर होती है। 5 रोटी के बराबर होती है, एकदम मोटी सी, एकदम हथौई। हमारे यहाँ यूपी में उसको बड़की हथौई बोलेंगे। हाँ, हथौई बोलेंगे। हैं 4-5 रोटी के बराबर एक रोटी मोटी सी, लकड़ी की आग पे सिकी हुई, और सब्जियां, कड़ी, दही, सैलेड्स, और रेट 130 रुपए। और इतना शानदार खाना। मैंने कहा यार, जो बाकी हम ढाबों पे खाते हैं तो 250 रुपए की तो दाल मिलती है। तो आप जब भी रोड साइड निकल रहे हैं, तो यदि आपको कोई राजस्थानी ढाबा मिल जाए, वहां रुक के आप खाना खाइए। आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि आपने कहीं खाना खाया था। इसलिए हमने तो नियम बना रखा है, स्पेशली ये जो कोलकाता जो रूट है, इस पे आपको पूरे रूट पे राजस्थानी ढाबे मिलेंगे, खूब दबा। और अगली बार जब हम किसी राजस्थानी ढाबे पे जब रुकेंगे ना, तो वहां से आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो एक्चुअली ये जो नए बाबा जी एक्सप्रेसवेज बन गए हैं ना, हाँ। अभी इनके किनारे नहीं है, नहीं एनएच किनारे तो भरमार है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बाबा जी। ये जो भदोही वाली बेल्ट है ना, बनारस के बगल में जो कारपेट इंडस्ट्री है, हाँ। वहाँ जो बड़े बड़े ये कारपेट के व्यापारी हैं, वहाँ 50-60 बड़े व्यापारी हैं, और खरबोपति हैं, अरबोपति नहीं है। जो 10 लाख 15 लाख से नीचे का कारपेट नहीं बेच रहा है, एक वो कितने पैसे वाला होगा। तो वो वहाँ बरसात के सीजन में 30-35 दंगल होते हैं। तो भाई मैं नौकरी में हूँ मुगलसराय, तो वहाँ से जाता था दंगल में। तो मेरे साथ एक दिन हमारे एक सीनियर पहलवान है, ज्ञान यादव, मुझसे काफ़ी सीनियर, 8-10 साल। तो वो और मैं थे। मैंने उनको इमरजेंसी में फ़ोन कर घर के नीचे पहुँच के मैं कहा दंगल में चल पा, कहना खाना ना खेले हम, कि चला मजा रास्ते में खा ले, चल। तो मैं और ज्ञान पहलवान जी को लिया, हम दोनों चल दिए। तब ज्ञान पहलवान जी भूखे थे, तो मिर्जा मुराद के और उसके बीच में, राजा तालाब के बीच में एक देसी सा ढाबा था, एकदम देसी, लेकिन खूब पेड़ थे। तो मैंने कहा ज्ञान भाई छाया है, इसी के यहाँ चलिए खाया जाए। तो हमने उससे पूछा सब्जी क्या है, तो उसने 5-6 तरह की सब्जी बताई। हमने कहा कि तू एक तो दाल फ्राई लगा दे, हरी मिर्च का तड़का, लहसुन का खूब दबा के, और दूसरी हमने सब्जी पसंद की नेनुआ चना, काले चने और नेनुआ की सब्जी बाबा जी। और गरम गरम वही एकदम उसकी रोटियां, भट्टी वाली, एकदम गरम फूली फूली। 7 या 8 रोटी मैंने खाई थी, 5 या 6 ज्ञान भाई ने खाई थी। जाते वक्त भी खाए, आते वक्त उस ढाबे पे खाना खा के मुझे लग रहा है 30-35 दिन लगातार उसी ढाबे पे खाना खाए, घर पे खाने नहीं खाए। और 90% वो चना नेनुआ जरूर खाए, और कुछ खाए चाहे न खाए, इतना टेस्टी खाना। हम लोग को उधर जाना नहीं, उस ढाबे को मैं खोज के आपको वहाँ खिलाता, उसका नेनुआ चना अगर मिल जाए तो। इस वक्त नेनुआ पता नहीं यहाँ है कि नहीं, पंजाब अच्छा, तो नहीं। नन्हे पहलवान एक चीज और, इस वक्त हम लोग एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि भाई मैं श्रेय दूंगा सबसे पहले बहन जी को, जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, उसके बाद अखिलेश भाई को, जिन्होंने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, उस विकास कार्य को योगी जी ने आगे बढ़ाया,
जिसको कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड बनवाया है। अब- लेकिन इंडिया में एक्सप्रेसवे तो नितिन गडकरी की थी। हाँ देखिए, जनक वो है, नितिन- पर जिस भाई पंजाब में एक भी नहीं बन पाया ना। नहीं वो पंजाब में तो बनना नहीं चाहिए। पंजाब में बल्कि पंजाब च जेड़ी सड़क है वो पट दो तो उथे झोना ला दो। सड़क का क्या काम है? किसान नु झोना चाहिए। धरती साडी मां है, हाँ, एक ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ नहीं देवांगे। मतलब- पर एक बात है साहब, जामनगर से नन्हे पहलवान- बठिंडा बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, चालू है। और पंजाब में मुझे लग रहा है 30% भी नहीं तैयार। आपको पता है पीछे बाबा जी NHAI के ऑफिस में घुस के उसके अधिकारियों को पीटा है किसानों ने। खैर वो तो गुंडई है, पंजाब की गुंडई है, पर कुल मिला के यूपी में यात्रा करने का गंगा मजा आ एक्सप्रेसवे जाता है। चालू है। अभी तो हमको 3 एक्सप्रेसवे से जाना पड़ रहा है ना महापुर। हाँ, गंगा अगली बार सीधे यहीं से चढ़ेंगे, आगरा वगैरह से इधर करनाल से मेरठ। हाँ, करनाल से मेरठ होकर कहीं से चढ़ जाइए। हाँ। और उसके बाद सीधे आप उतरेंगे प्रयागराज, और प्रयागराज से 1.5 साल के अंदर दूसरा सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। और इस वक्त प्रयागराज से महापुर पहुंचना 2 घंटे का काम हो गया है। बढ़िया शानदार 6 लेन्स बनारस तक, वहां से रिंग रोड पकड़ के आ जाइए संदाहा, संदाहा से फिर 4 लेन पकड़ के सैदपुर, सैदपुर से महापुर। तो कुल मिला के जो मतलब रोड्स में जो क्रांति यूपी में हुई है ना, यूपी में यात्रा करके मजा आ जाता है। नहीं, यूपी के किसान ने कभी ऐठन नहीं दिखाई ना जमीन देते हुए। यूपी के व्यक्ति को एक बात समझ आई है योगी जी की सत्ता में कि सब कुछ के बाद अगर डेवलपमेंट चाहिए तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। और बाबा जी इतना मोटा मुआवजा मिल रहा है ना, सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा पा रहे हैं। सारे एकदम बम है, सब कह रहे हमार जमीनिया ना गई लो कैसे हो तो चले। इस वक्त जो है गाड़ी 120 पे चल रही है साहब, और वाकई शानदार सड़क है। लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। मैनपुरी टोटी भैया आपके घर वाला कट 1 किलोमीटर रह गया है। सैफई 1 किलोमीटर टोटी भैया के घर से बाबा जी बगल से एक किस्सा और बताऊं। हाँ। बहुत मजेदार किस्सा है। योगी जी राढ़ी आदमी है, उन्होंने राढ़ कैसे निकाली है। मेरे एक मित्र इटावा में पोस्टेड थे, PCS ऑफिसर है, उनकी वाइफ भी PCS है। तो एक बार मैं उनके यहाँ रात रुक गया। मैं आगरा से महापुर जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं इटावा आओगे मेरे पास रात रुक के जाओगे और मटन बनेगा, खा के जाना। फिर कुछ हुआ, मटन नहीं बना, तो वो मुझे बोले कि चलो खाना खिला के लाएं। तो वो उनकी वाइफ और दोनों गाड़ियों में उनके जो प्राइवेट गनर्स थे वो सारे हो गए, और हम लोग इटावा से सैफई गए। बाबा जी तो बाबा जी हुआ क्या कि जो इटावा हमने हाईवे क्रॉस किया, NH जो है, तो सीधे शहर के बीच से ही सैफई के लिए रास्ता जाता है। 4 लेन रास्ता है। शायद मुझे लग रहा है 18, 20, 22 किलोमीटर रास्ता होगा। मुझे लग रहा था कि जब से योगी जी आए थे, ये बात 2021-22 की है, 22 की तो पक्का है, उसको रिपेयर नहीं कराए थे। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में सिर्फ कंकाल बचता है ना, सिर्फ बिहार का वो एरा मुझे याद आ गया कि योगी जी ने 5 साल उसको रिपेयर नहीं कराया। किसको? उस रोड को, इटावा सैफई का जो कनेक्टिंग रोड है, जो मेन 4 लेन है, जो इटावा शहर को सैफई से कनेक्ट करता है, वो एकदम टूट फूट के एकदम उस रोड के बुरे हाल हैं, बुरे। मतलब अब रिपेयर हो गया तो मुझे नहीं पता है। मुझे याद है मैं 2022 या 23 में आया था और सच में बहुत बुरा हाल था उस रोड का। असल में गाड़ी में है अंधेरा, तो मैंने अपने ये फोन की लाइट से अपने दोनों के चेहरे पे लाइट कर रखी है। तो नन्हे मिलन आज काफी गपाष्टक भी हो गई, काफी बढ़िया वीडियो बनी। जी। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो आगे साहब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिपोर्टिंग होगी जी। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। और वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यात्रा को सपोर्ट कीजिए 7889258317 पेटीएम या जैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय।